ओम पितृदेवता नमः। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्रद्धालु मौन रहकर उपवास रखते हैं और पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करते हैं। आज के दिन पितरों के निमित्त दान देने से पितर प्रसन्न रहते हैं और अपने परिवारजनों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन मौनी अमावस्या की कथा भी सुनी जाती है। यदि आप भी अपने पितरों की कृपा पाना चाहते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज की इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर पर कुछ साधु आए और ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उन साधुओं ने उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि यह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो वह विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई करके अपने घर वापस लौट आई। फिर रोजाना ही ऐसा करने लगी, जिसे देखकर उस परिवार की स्त्री काफ़ी हैरान थी कि कौन उसके जागने से पहले घर सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद वह स्त्री समय से थोड़ा उठ गई और उसने बाहर आकर देखा कि ब्राह्मण की पुत्री सारे काम कर रही है, जिसे देखकर स्त्री ने पूछा कि आप कौन हैं। तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कन्या को आशीर्वाद, उनके पति की मृत्यु हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं पौष अमावस्या का महत्व। सनातन धर्म में पौष अमावस्या का विशेष महत्व है। इसे छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस महीने नियमित पितरों का पिंड दान करने से उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और वह अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा के पूजा का भी विधान है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा की शक्तियाँ आकाश में निहित ना होकर जल में प्रविष्ट होती हैं। तो आइए जानते हैं पौष अमावस्या की पूजन विधि। अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना करें और पीपल के पेड़ पर अर्घ्य दें। मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष हो या संतानहीन योग बन रहा हो, वो राहु केतु की पूजा करें तथा इन मंत्रों का जाप करें। ओम तरुताजे नमः, सह शनैश्चराय नमः। अब आइए जानते हैं पौष अमावस्या के नियम। पौष अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों का तर्पण करें। तांबे के पात्र में जल, लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। अमावस्या से एक दिन पहले ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन। पितृदोष से पीड़ित लोगों को पौष अमावस्या का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो ये थी पौष अमावस्या के व्रत कथा और संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण।